प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ 3, जिसका विषय है आया वसंत। अब वसंत ऋतु के बारे में तो पता ही है सबको। क्या वसंत को ऋतुराज कहा जाता है, यानी सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और हमारे देश में एक साल में मुख्य 4 ऋतुएं होती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। क्रमवार अपनी छटा बिखेरती हैं। ये चारों ऋतुएं बारी बारी से आती हैं और हर ऋतु का अपना अनुभव अलग होता है, क्योंकि सर्दी में सर्दी होगी, गर्मी में गर्मी, और वर्षा में हम बारिश का आनंद लेंगे, और वसंत ऋतु में पेड़ पौधे जो हैं वो खिल जाते हैं। इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। इसे मधु ऋतु भी कहते हैं। रंगों का त्योहार होली जो है वो भी कब आता है? वो वसंत ऋतु में ही आता है। और माँ सरस्वती की पूजा का त्योहार जो हम विशेष रूप से मनाते हैं, वसंत पंचमी, वह भी इस ऋतु का मुख्य त्योहार है। वसंत पंचमी पर सभी पतंगे उड़ाने का आनंद लेते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। और देखिए, वसंत ऋतु में जो जापान में चेरी जो है, जापान का राष्ट्रीय फूल है, वो भी वसंत ऋतु के आगमन की सूचना देता है, क्योंकि चेरी का फूल जो है वो वसंत ऋतु में ही खिलता है। इसीलिए हमें पता लगता है कि वसंत ऋतु आ गई है। जापानी लोग इस खुशी में हनामी नामक त्योहार मनाते हैं। जैसे हम वसंत पंचमी मनाते हैं ना, उसी तरह जापान में हनामी नामक त्योहार मनाया जाता है। और नीदरलैंड जो में वसंत के आगमन पर रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों की चादर से ढक जाता है। जो नीदरलैंड है ना, वहाँ पर जो है वसंत के आगमन पर ट्यूलिप की फूल जो हैं बहुत खिल जाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे पूरे देश ने चादर ओढ़ ली हो। अब देखते हैं हमारे भारत में क्या होता है वसंत ऋतु में। ये देखिए, आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। यानी जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो हमारे पूरे दुनिया में क्या होती है? अनंत, जो कभी ना समाप्त हो, असीम उस शोभा यानी चमक छा जाती है। पूरे जग में वसंत ऋतु के आगमन पर शोभा, चमक छा जाती है। किसकी? पेड़ पौधों की, हरियाली की। अब आगे देखो, सरसों खेतों में उठी फूल, बोरे आमों में उठी धूल, बेलों में फूले नए फूले, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत। जो सरसों के खेत होते हैं ना, सरसों के पौधों पर वसंत ऋतु के आगमन पर फूल खिलने लग जाते हैं। और आम के पेड़ों पर क्या होता है? बोरे निकल आती हैं। बोरे क्या होती हैं? जो आम का फल लगने से पहले जो फूल होते हैं ना, जैसे आमी, छोटी छोटी कच्ची आमियां बनती हैं, वो बहुत ही फूल लग जाते हैं और आम का पेड़ उनसे भर जाता है। बिल्कुल ऐसे रहा है जैसे बोरे पेड़ पर झूला झूल रही हूँ। बेलों में फूले नए फूल, और सभी बेलों पर नए नए फूल फलने लग जाते हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर पल में, बहुत ही कुछ ही क्षण में पतझड़ का हुआ अंत, यानी पतझड़ ऋतु, वसंत ऋतु के आने से पहले पतझड़ ऋतु आती है, उसका भी अंत कर देती है वसंत ऋतु। अब देखो, लेकर सुगंध बह रहा पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया वसंत। वसंत ऋतु क्या कर रही है? वसंत ऋतु के आगमन पर, वसंत ऋतु के आने से जो हमारे चारों तरफ हवा, पवन बह रही है ना, सुगंधित, उसमें भी बहुत ही मधुरिम सुगंध है। पवन में भी धीमी धीमी जो पवन है वो भी बहुत ही अच्छी, मन को लुभाने वाली लग रही है। और बन बन हरियाली छाई है। हर एक वन उपवन में क्या छाई? हरियाली छा गई है, क्योंकि वसंत के आते ही सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, फूल खिलने लगे हैं। इसलिए हर उपवन में हरियाली छा गई है और पवन भी बहुत सुगंधित हो गई है।
सुंदर लगता घर आंगन। हमारे घर के आंगन में भी जो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हैं वो भी हरे भरे हो गए हैं और घर आंगन सुंदर लगता है। आज मधुर सब दिग दिगंत, दिग दिगंत मतलब पूरे जगत में सभी दिशाओं में, चारों दिशाएं जो हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी में क्या है, सब बहुत मधुर लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं, क्योंकि वसंत के आगमन पर चारों तरफ हरियाली छा गई है। भोरे गाते हैं नया गान, जो पेड़ों पर भंवरे बैठते हैं वो भी नए नए गान गाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि भंवरों पर, हर एक पेड़ पर नई कोपलें आ गई हैं, जिससे भौरे उनका रस पी रहे हैं और नया मधुरिम गीत गा रहे हैं। कोकिला छेड़ती कुहू तान, कोयल ने भी अपनी कुहू कुहू की तान छेड़ दी है सब जीवों के सुखी प्राण। चारों तरफ का वातावरण देखकर, हरियाली देखकर सभी प्राणी जो हैं वो सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस सुख का हो अब नहीं अंत, अंत यानी खत्म ना हो, कि ये जो हमारा सुख है जो वसंत के आगमन से हुआ है, हम चाह रहे हैं उसका कभी भी अंत ना हो। घर घर में छाए नित्य वसंत, हमारी चाह यही है कि दिन प्रतिदिन नित्य हमारे हर घर में वसंत का आगमन होता रहे, क्योंकि वसंत आने पर चारों तरफ खुशी छा जाती है।